मोहम्मद शमी जो कि भारतीय टीम के एक दिग्गज गेंदबाज है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस हमें ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिला था। बहुत लेट में उनका टीम में इंक्लूड किया गया था जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था। सबसे ज्यादा विकेट टेकर बने थे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बुरी खबर भी उन्हीं को लेकर आ गई कि वो शायद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ उससे पहले होने वाले आईपीएल 2024 सीजन में भी नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको इंजरी हो गई है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। बिल्कुल दिव्यांशु, जिस तरीके से मतलब मोहम्मद शामी हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर में ओडीआई वर्ल्ड कप में आए थे, जिस तरीके से पांड्या चोटिल हुए और कहीं ना कहीं शामी की एंट्री करवाई गई, लेकिन जिस तरीके से वो चोटिल हुए तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था, लोग बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि शामी की एंट्री हो गई, क्योंकि उसके बाद से शामी ने जो परफॉर्मेंसेस दी इंडिया को, मतलब अपने दम पर कई सारे मैचेस जिता के दिए, हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे इंडिया के लिए भी और मैच में भी, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा। मतलब कमाल की परफॉर्मेंस रही थी शामी की। अगर हम हालिया कुछ 5 परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ दिन पहले उन्हें अवार्ड दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें नवाजा था अभी हाल। और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही थी, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, उससे पहले टेस्ट क्रिकेट में, टी20 मैचेस में, सीरीज में, वनडे में, तीनों फॉर्मेट में इस तरीके से बिल्कुल लगातार मतलब जो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे वो मतलब बहुत ही कमाल की थी। लेकिन फिर उसके चलते जब बाद में पता चला, ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ऐसी खबर आई कि जो शामी थे वर्ल्ड कप के टाइम भी कहीं ना कहीं उनको जब लैंड कर रहे थे, बॉलिंग के टाइम जब उनका पैर लैंड हो रहा तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल, जिस मतलब हाँ जी, उनको पैर में लेकर नहीं, उनके नी में मुझे लगता है कोई दिक्कत थी, जिसको लेकर उनको इलाज करवाना पड़ा। लेकिन तब भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, कहीं ना कहीं अच्छी विकेट्स निकाल के दी थी, इंडिया के लिए मैच जीत के दिए थे। उसके बाद जब वो सर्जरी कर, अब जो है खबर आई है कि वो यूके गए और वहां पे उन्होंने अपनी जो नी की सर्जरी करवाई है और वो सक्सेसफुल हो गई है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अपडेट उन्होंने खुद दिया है अपने ट्विटर पे ट्वीट करके, तो एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। क्या ट्वीट किया है मोहम्मद शमी ने, क्या अपडेट दिया है, किस तरीके से उनकी सर्जरी पूर्ण हुई है। शामी ने ट्वीट किया है, जस्ट हैड अ सक्सेसफुल हील ऑपरेशंस ऑन माय एक्लिस टेंडन, रिकवरी इज गोइंग टू टेक सम टाइम बट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक ऑन माय फीट। बिल्कुल, जिस तरीके से हम ट्वीट देखेंगे मोहम्मद शमी का, उनका यही कहना है कि सर्जरी हो गई है, कुछ समय पे अपने फीट पे आ जाऊंगा, रिकवरी हो जाएगी कुछ समय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ऋषभ, क्या आईपीएल 2024 में तो मुझे नहीं लगता कि अब पॉसिबल है, क्योंकि अब रिकवरी करने में टाइम लगता है और फास्ट बॉलर की इंजरी भी, जिस तरीके से ये इंजरी में भी परफॉर्मेंस दे रहे थे 2023 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद अभी हमने देखा कि बहुत सारी सीरीज चल रही थी इंडिया की साउथ अफ्रीका में, फिर अब इंग्लैंड सीरीज चल रही, वहां भी नहीं दिखाई दिए। अब जो है फाइनली उनका ऑपरेशन हो गया, क्या टी20 वर्ल्ड कप में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कि आपने बोला, हम पहले भी जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जब खेल रहे थे चोट के साथ ही खेल रहे थे और कहीं ना कहीं अगर वो पहले ही अगर उसका इलाज करवाते तो शायद वो ठीक हो सकती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने देश को प्रायोरिटी दी कहीं ना कहीं कि मैं देश के लिए खेलूंगा, मैं पहले नहीं बताऊंगा, सारे मैचेस खेले और सिर्फ खेले नहीं, मैच जिताकर भी दिए। बिल्कुल, मैच विनिंग परफॉर्मेंस। सबसे अगर विराट कोहली को हम बोलते हैं, रोहित शर्मा को बोलते हैं, और बॉलिंग में मुझे लगता है जो कमाल शामी ने करके दिखाया तो वो उनके बिल्कुल काबिल तारीफ, उनके ही बराबर था कहीं ना कहीं। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस उनकी रही थी वो भी चोट के चलते, तो मतलब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चैंपियन खिलाड़ी है। और कहीं ना कहीं वो चोट मुझे लगता है ज्यादा भी बढ़ गई होगी, जिसके चलते वो मैच खेलते जा रहे थे लगातार। उसके बाद उन्होंने तुरंत ब्रेक लिया, अब जाकर उन्होंने सर्जरी करवाई है। और जैसे कि उन्होंने ट्वीट में भी अपने मेंशन किया है, रिकवरी विल टेक टाइम, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि रिकवरी में थोड़ा भी समय लगेगा। तो जिस तरीके से रिपोर्ट्स भी आई थी, बड़े अखबारों में ये रिपोर्ट छप रही थी कि इस सर्जरी में कहीं ना कहीं समय लगता है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इस रिकवरी में, इस सर्जरी के बाद उन्हें रिकवर करने में काफी टाइम लगेगा। तो आईपीएल का तो ये कंफर्म है कि आईपीएल जीटी से जो खेलने वाले थे वो नहीं खेलेंगे, आईपीएल तो मिस करेंगे। लेकिन खबरें ये भी थी कि शायद हो सकता है कि समय और लगे रिकवरी में, तो टी20 वर्ल्ड कप में भी शायद कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, या तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं या बीच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जीटी को तो बहुत बड़ा झटका लगा ही है ऋषभ। साथ ही साथ अगर मोहम्मद शमी किसी भी मुकाबले में भारतीय टीम के लिए नहीं खेलते, कमी बहुत ज्यादा खलती है उनकी, जिस तरीके से परफॉर्म, बिल्कुल तीनों ही फॉर्मेट के दिग्गज हैं। अगर उनका प्रेजेंस रहता है, हमने देखा किस तरीके का प्रेजेंस रहता है, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रहता है। एन मौके पर जब आपको विकेट चाहिए तो विकेट निकाल के देते हैं, इकोनॉमी मेंटेन करके रखते हैं, क्रूशियल मौके पर विकेट निकालते हैं, और वो हमने देखा भी था 2023 वर्ल्ड कप में। और ऐसा नहीं है कि बहुत यंग खिलाड़ी, काफी एक्सपीरियंस हो गया, काफी लंबे समय से खेल रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी रहती है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है और जिस तरीके का डेडिकेशन वर्ल्ड कप में दिखाया, वो किसी भी यंगस्टर से कम नहीं, मुझे लगता है यंगस्टर से ज्यादा ही होगा। आजकल हम देखते हैं यंगस्टर तुरंत ब्रेक ले लेते हैं इंजरी के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं शामी ने दिखाया कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आपके लिए कोई भी चोट या फिर कोई भी दर्द जो है मैटर नहीं करता, आप सबसे पहले देश को रखते हैं। बिल्कुल,
बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।